ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री समाधितंत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। ओम नमो सिद्ध परमात्मने अक्षयबोधस्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यु पररूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यु पररूप। ओम जय श्री। दस लक्षण महापर्व में आज उत्तम आकिंचन्य धर्म। आकिंचन का मतलब होता है अकिंचन। किंचन मतलब कुछ, अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं। इस संसार में मेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किंचित ही। इस प्रकार की भावना का नाम आकिंचन्य है। ये तीनों लोकों का स्वामी होने का बीज है, रहस्य है। आपको सबसे ऊंचा होना है तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि इस संसार में मैं और मेरा कुछ नहीं। और ये केवल मानना ही नहीं है, उस प्रकार का अपना परिणमन। आकिंचन्य धर्म में मानना नहीं है, मानने के साथ साथ वैसा होना। मानना तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है। चौथे गुण स्थान में जब वस्तु का यथार्थ स्वरूप पता चलता है तो ऐसा अंदर से विश्वास, दृढ़ श्रद्धान हो जाता है कि इस जगत में मेरे इस आत्मा के अतिरिक्त कोई कुछ भी नहीं। ये तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया। और आकिंचन्य धर्म कौन से गुण स्थान में होता है? छठे गुण स्थान में, सातवें गुण स्थान में मुनि को होता है वो तो वहां आकिंचन्य का अर्थ अलग है। वहां आकिंचन्य का अर्थ ऐसा है कि केवल अब श्रद्धा नहीं, परिणमन में भी अपने को ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि वास्तव में यहां कोई कुछ किसी का नहीं है। एक तो ऐसा है। एक चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि है। वो घर में रहता है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता सब है। तो उसको श्रद्धा में ऐसा है कि इस संसार में कोई किसी का होता नहीं है। परंतु अपने अपने का भाव है कि नहीं? परिणाम तो है, उसके प्रति तथारूप प्रेम भी है, वो भावनाएं भी हैं। माँ के प्रति बेटी की जो भावना होती है वो है, पिता के प्रति जो भावना है वो भी है, पत्नी के प्रति जो कोमल भावना है वो भी है,
बेटे के प्रति जो वात्सल्य आदि की भावना है वो भी है, सबके प्रति जैसी जैसी भावनाएं उन्हें वो सब भावनाएं हैं चौथे और पांचवें गुण स्थान में। तो वहां तक आकिंचन्य धर्म प्रकट नहीं हुआ है, वहां केवल श्रद्धा है कि ये सब मेरे नहीं, पर मेरे पने का भाव नहीं गया, अभी फीलिंग नहीं गई अभी अंदर से। पर आकिंचन्य धर्म में वो फीलिंग चली जाती है, श्रद्धा में फीलिंग नहीं होती है कुछ भी। श्रद्धा का मतलब ऐसा है कि कोई कुछ किसी का हो नहीं सकता है ऐसी प्रतीति होगी, पर फिर भी वहां अपने मने का भाव चल रहा है, परिणाम चल रहे हैं, वो चारित्र। अब परिणाम बनेंगे तब कहाँ गए, चारित्र का जब नाश होगा तब परिणाम बनेंगे ऐसे। अभी केवल आपको विश्वास हुआ है आत्मा छे, आत्मा नित्य छे, आत्मा कर्ता छे, आत्मा भोक्ता छे, मोक्ष छे, मोक्ष नो उपाय छे, इन पे पहले विश्वास होता है, यहाँ सम्यक दर्शन है, और इसके बाद चारित्र का मार्ग चालू होता है सारा। तो यहाँ अकिंचन्य धर्म में अब वो इसका जो पूर्व आश्रम का पिताजी उसके सामने, तो उसकी वो फीलिंग ही नहीं है। पहले थी कि मेरे पिताजी आए हैं, ऐसा लगता था। अब जैसे ही मुनि पद लिया अब वो फीलिंग ही चली गई है, उसको कहीं ऐसा होता ही नहीं है कि मेरे पिताजी हैं, ये कोई जीव है। यह अकिंचन्य धर्म है, ये छठे गुण स्थान में पैदा होता है और आगे 14वें गुण स्थान तक चलता है। पूर्णाहुति, इन सब धर्मों की पूर्णाहुति 14वें गुण स्थान में होती है, पूर्ण प्रकट होते हैं। आंशिक रूप से सब जगह प्रकट होते हैं। चौथे गुण स्थान में भी ये उत्तम क्षमादि आंशिक रूप से होंगे, परंतु जैसे मुनि पद में होते हैं वैसे। अब कोई यूं विचार करे घर में रहता रहता ही कि यार मैं रोज चिंतन करता हूं कि इस जगत में मेरा कोई नहीं है, कुछ भी हो नहीं सकता है, ऐसा मैं रोज ध्यान करता रहता हूं, भावना करता हूं, तो भी मेरे ये जो मेरे घर वालों के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो जाता क्यों नहीं है? ऐसा दिमाग में विचार आता है कि नहीं यार मैं रोज इसी भावना जाता ही नहीं हो, क्यों नहीं? क्योंकि आप उसी गुण स्थान में होगी। जब तक ग्रहवास में रहोगे तब तक ये फीलिंग्स रहेंगी, और उस ग्रहवास का संकल्प पूर्वक जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक आपकी वो भावनाएं नहीं जा सकती। आकिंचन्य धर्म भले आप 24 घंटे बैठ के माला जपो, कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं है, नहीं हो सकता है। और जैसे आपने घर छोड़ दिया आपको फीलिंग खत्म, आज से ये मेरे नहीं। अंदर से हो तो, बाहर से ही छोड़ दिया तो फिर भी घर पे कुछ होता और महाराज को पता पड़ा आपके घर में, और तो वही ऊपर नीचे हो रहे महाराज, तो इसका मतलब अंदर से महाराजपना है ही नहीं। अंदर की बात। फिर कोई भी हो, आग लग गई ना, लगी होगी, दुनिया में सबके आग लगती है घरों में। ऐसे हो भी किसी घर में आग लगी होगी। ऐसा अंदर से होता है, जरा भी ऐसा नहीं होता है कि ये व्यक्ति कभी मेरा था, ऐसा लगता ही नहीं है उसको। और एक जीव का जीव के प्रति जो कर्तव्य है उतना ही रहता है, बस उतनी फीलिंग रहती है, आगे संबंधों वाली फीलिंग नहीं रहती। राजा महाराजा, अभी राम जी को देखो, राम जब तक संयमी नहीं थे, राजा थे, तब तक तो सीता के लिए बिलक बिलक करके रोते थे। रावण उठा के ले गया तो वो पेड़ पौधों को पूछते हैं, पेड़ पे जाके तुमने मेरी सीता को देखा? वो वहाँ के फूलों को, लताओं को पूछते, तुमने मेरी सीता को देखा? वो रोज तुम्हारे पास आती थी, तुमको कितना प्रेम से स्पर्श करती थी। फिर वो नदी में जाके पूछते हैं, यहाँ रोज स्नान करने आती थी, तुमने इसको देखा? अब ये जड़ एकेंद्रिय क्या बोले, पर वो विक्षिप्त हो गए उनके अनुराग से। और जब वो मुनि बने, वही सीता भेष बदल के आती है, बहुत सारे नाटक करती है उनके सामने। अब कौन सीता? अब सब बदल चुका है, अंदर बदल गया है, बाहर तो वही की वही है,
वही वेश है, वही स्त्री है, वही उसका सौंदर्य है, सब कुछ वो है, परंतु अब नहीं, अब हो गया ना वो तो। उस दशा में ही वो फीलिंग थी, इस दशा में वो फीलिंग हो ही नहीं सकती। या किंचन्य धर्म कहलाता है। इसलिए दशा बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। दशा है वो अपनी स्थायी पूंजी है। विचार, श्रद्धा कब चली जाए कोई ठिकाना नहीं, पर एक बार आपने दशा बना ली वो नहीं जाएगी। आप स्थिर कर दिया अपने आप को, उसमें बांध दिया है, इससे नीचे परिणाम नहीं जाएंगे, वो दशा हो गया। दशा नैवी ज्યાં સુધી जीव लहे नहीं, जो मोक्ष मार्ग पामे नहीं, मटे न अंतर रोग। वो दशा बनानी पड़ती। दशा है वो चारित्र गुण की पर्याय है। तो बार बार अपने सोचना चाहिए कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। वही भाव है, वही पुराने वाली मानसिकता है, वही घिसे पिटे विचार, वही पुराने आग्रह, वही पुरानी सब। आगे बढ़ो ना भाई। जो विचार 20 साल पहले थे वही विचार आज भी है, वैसा ही परिणमन आज भी है, उस निमित्त से वैसा ही प्रभाव आज भी है। तो फिर हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं बताओ? तो वहीं के वहीं बैठे हुए। अब सब बदलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अब तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर की कोई सी सूचना मिले ना, घर में ऐसा कोई किसी की मृत्यु हो गई, ये हो गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये दशा है। वहीं रहते रहते दशा बनाने का प्रयत्न किया चाहिए और बनती है। गृहस्थ दशा में रह करके, उसी घर में रह करके भी संपूर्ण रूप से उसी घर से विरक्त होना भी संभव है। कृपालु देव को देखो, उन्होंने करके बताया। जनक आदि रहते थे, वही सुनाई दे ना, महल जल रहा है, कोई नहीं, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा था और मेरा है। दशा ना। આપણે તો તમારી વાત સાચી છે કે આ બધું કોઈ આપણું નથી, પણ સાચવવું તો પડે ને, બસ। કિંતુ પણ આવી ગઈ બસ। आप रोज कहते हो ये मेरी धन मेरा नहीं, ये संपत्ति मेरी, भाई थोड़ा ये गरीब लोग हाथ दो ने उनका। ना આપણે કમાયું છે ભાઈ, શા માટે આપીએ એમને? हमने मेहनत की, हम उनको क्यों दे? वो कमाए, मेहनत करे। इसका मतलब अभी लग रहा है। तो जब तक लगता है ना, तब तक हम, लगता है तो जब जलता है, अंदर अंदर जल रहा है। लगना का मतलब आग लगती है। ऐसा विचार बार बार किया जाए कि इस षड द्रव्यात्मक लोक में कौन किसका है भाई। जब हम शांत मन से अपने विचार करते तो वही छायाएं, रात वाली छाया, छायाओं में हम अपना पूरा कर लेते। वो केवल प्रतिछाया है बस, और कुछ नहीं है। हमारे मन में किसी का चिंतन आया और हम उसको मान लेते हैं, मेरे किसी इष्ट को मेरी याद आ रही है, अथवा मुझे वो याद आ रहा है। कहाँ याद आ रहा है बताओ? वो वहां खड़ा है आपका, आपने कल्पना कर रखी है कि ये मेरा है, उसकी प्रतिकृति आपके उपयोग में आती है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे मन में आया, और फिर विचलित होता है। पर देखो तो सही, हमारे उपयोग में तो अनादिकाल से केवल हम हैं और कोई नहीं है। दूसरों की छाया मात्र है, और कुछ है नहीं। कल वाला टॉपिक थोड़ा सा गरिष्ठ था, पर गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे, पण हे जीव तारे आम कर्या वगर छूटको। अगर हमको अपने बेटे की तस्वीर हमारे उपयोग में आती है
और जब तक हमको ऐसा लगता है कि वो तस्वीर है, वो मेरा बेटा है और उसके प्रति फीलिंग्स होती है, राग होता है, समझ जाना अभी दिल्ली थोड़ी दूर है। थोड़ी थोड़ी बहुत कहेंगे तो फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये थोड़ी सी राग, चौथे पांचवें में राग होता है, अपनापन नहीं होता, पर ऐसा लगे कि मेरा बेटा है, खत्म बात, 0 नंबर। किसी के प्रति राग होना वो तो आगे के गुणस्थान तक होगा, छठे गुणस्थान तक राग होता है, मोह नहीं होता, मेरापना नहीं होता। ये मेरा है, देखो ये कोई मेरा याद आया मुझे। कहाँ से आपका याद आया? आपकी आत्मा में ही तो है वो, दूसरा कहाँ हुआ? स्मृति भी आत्मा के ज्ञान गुण के परिणमन है, किसी और का परिणमन नहीं है। हमारे जो स्मरण आ रहा है ना हमको, ये स्मरण दूसरे का है कि हमारा है? स्मृति दूसरे की है कि हमारी है? हमारी स्मृति में दूसरे की छाया आ रही है। हाँ, पत्नी, बेटे और परिजन तो दूर की बात है, अभी तो हम लोगों को ये प्रैक्टिस नहीं है कि यदि 50 रुपए गिर गए तो उसका गम भूल जाएं, या ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हो। और खाने में मान लो आज थोड़ी सब्जी बिगड़ गई तो उसी पे हम दिन भर सोचते रहेंगे, उसी को संतोष से नहीं ले सकते, तो पत्नी बच्चे से तो दूरी वो इसलिए दिल्ली दूर है। इस दृष्टि से दिल्ली बहुत दूर है। मतलब इन चीजों से प्रैक्टिस भी कर सकते ना हम। यस, यही प्रैक्टिस करनी है, और कोई प्रैक्टिस नहीं करे। हमको ये सब सीख करके कहाँ जाना है? शास्त्र पढ़ करके यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमको रोम रोम में ये मेरा है, ये परायण ऐसा हो गया है ना अपने उपयोग में। तो अपने उपयोग में देखो कि मेरे उपयोग में आज तक कोई पदार्थ नहीं आया, मेरा उपयोग है वो मैं ही हूँ। बस उसमें जो जो भी छाया आ रही है, उन छायाओं के प्रति राग द्वेष न किया जाए। जिस दर्पण में अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब आते हैं, दर्पण उनसे राग द्वेष नहीं करता है, निर्विकार रहता है। ऐसे ही अपने को भी निर्विकार रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सब्जी में आगे तो क्या दिक्कत है? सब्जी बाहर, प्रदेशी बाहर है उसके, और उस सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया और नमक कम हो गया तो भी क्या, मिर्ची ज्यादा हो गई तो भी क्या, नहीं कम हो गई तो भी क्या, अतियों पे चले जाते हैं हम। ज्यादा नमक नहीं खाना, फिर वो नमक कम खाता है, और कम खाना का चालू किया, थोड़ा ज्यादा आ गया तो भी तकलीफ। सब तरफ इस जीव को तकलीफ ही है। जिसकी आदत पड़ जाती है, टेव पड़ेगी। किसी की भी क्यों आदत डालनी अपने को? जो है जैसा है, भोजन के विषय में ही नहीं, सबके विषय में विवेक पूर्वक हमको जिस प्रकार से राग द्वेष अंदर से न हो, ऐसे परिणमन अपने को करना चाहिए। आकिंचन्य धर्म है, इसको आगे बताते हैं। अभ्यास शून्य ज्ञान के द्वारा परमात्म पद संभव नहीं है। अभ्यास करना पड़ता है, इन्होंने कहा ना, प्रैक्टिकल अभ्यास करना। 79 आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा, आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देहादिकं बहि, दृष्ट्वा देहादिकं बहि, तयोरन्तर्विज्ञाना, तयोरन्तर्विज्ञाना, दभ्यासादच्युतो भवेत्, दभ्यासादच्युतो भवेत्। आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा, आत्मानान्तरे दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देहादिकं बहि, दृष्ट्वा देहादिकं बहि, तयोरन्तर्विज्ञाना, तयोरन्तर्विज्ञाना, दभ्यासादच्युतो भवेत्, दव्यासादच्युतो भवेत्। सब साथ में। आत्मानमन्तरे दृष्ट्वा, दृष्ट्वा देहादिकं वै, तयोरन्तर्विज्ञानादभ्यासादच्युतो भवेत्। गुजराती। अंदर देखी आत्मने देहादिकने बाय, भेद ज्ञान अभ्यास थी शिवपद प्राप्ति था। तो कहते आत्मानम, अपने को अंतरे भीतर, दृष्टवा देखकर,
तथा देहादिकम शरीर आदि को बहि बाहर दृष्टवा देखकर तयोः उन आत्मा एवं शरीर दोनों के अंतर्विज्ञानात् भेद विज्ञान और अभ्यासाद अभ्यास से अंतरात्मा अच्युतः परमात्मा भवेत बन जाता है, बन सकता, अच्युत पद प्राप्त कर लेता है। किससे? भेद। क्या करना है? अपने को अंदर देखना है और शरीर आदि को बाहर देखना। अंदर देखना का मतलब क्या है? अंदर देखने का मतलब अंदर झांकना नहीं है कि जो मैं है वो मैं हूं, इसका नाम अंदर देखना होता है। और इस मैं के अतिरिक्त, मैं का मतलब कौन? अमूर्त चेतन सत्ता, ये मैं है। और उस मैं के अतिरिक्त जो है वो सब बाहर है। ये शरीर आदि कहाँ है? उस मैं के अंदर शरीर नहीं है। शरीर मैं से बाहर है और उस शरीर से बाहर है वो सब भी बाहर ही बाहर हैं। मेरे अंदर जो शरीर का ज्ञान हो रहा है वो शरीर तो वो तो मैं ही हूं। फिर से आया वही ये शरीर है वो तो बाहर की वस्तु है, परंतु हमारे ज्ञान में ऐसा आता है कि नहीं कि ये शरीर ये है। अपने को अपना हाथ दिखता है, पैर दिखता है, पेट दिखता है, ऐसा फील होता है कि नहीं कि ये शरीर है, ऐसा वो फील हो रहा है। वो जो फील हो रहा है वो क्या है? वो शरीर है कि आत्मा है? यस, जो फील हो रहा है वो क्या है? आत्मा है। क्योंकि कभी भी परद्रव्य की फीलिंग होती, परद्रव्य के निमित्त से हमको देह रूप फीलिंग हो रही है। इसको ऐसे समझना, मिर्ची लगी तो मिर्ची का ज्ञान आत्मा को होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आत्मा को अनुभव क्या हो रहा है उस समय? अनुभूति क्या उसके समय? उस समय तो आत्मा को मिर्ची का तीखेपने का ज्ञान हुआ और उसके फलस्वरूप उस तीखेपन में जो उसको अनिष्ट बुद्धि इत्यादि जो भी है उसके फल जो संक्लेश भाव हुए उसकी फीलिंग हुई। तीखेपने का तो ज्ञान हुआ और उस तीखेपने के ज्ञान के फलस्वरूप उस तीखेपने से जो उसको द्वेष भाव है, अनिष्ट भाव है, उसके फलस्वरूप उसके अंदर संक्लेश पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? उस संक्लेश की अनुभूति किसको हो रही है? आत्मा को। तीखेपने का तो केवल ज्ञान ही होगा क्योंकि वो परद्रव्य है। उद्गल संक्लेश और आकुलता में कोई फर्क है? ऐसा प्रश्न, कोई फर्क नहीं। आकुलता, संक्लेश, मन, संक्लेश, आकुल एक ही बात। तो वहां परद्रव्य का तो ज्ञान हो रहा है, उस परद्रव्य के निमित्त से भीतर में जो राग द्वेष आदि हो रहे उसकी फीलिंग हो रही। तो यही है, परद्रव्य तो यही है। हाँ, वो अपने ज्ञान में आ रहा है, परंतु वो जो ज्ञान में आ रहा है ना उसके प्रति हमको राग द्वेष है। ज्ञेय के प्रति राग द्वेष हो रहा है, पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्ञेय कहां आया? ज्ञान में आया ना। जब ज्ञान में आता है तो वो पदार्थ ज्ञेय बनता है। अब वो पदार्थ नहीं रहा, ज्ञेय हो गया। अब ज्ञेय और पदार्थ में क्या अंतर है? झीणी बात है भाई मनोज। हाँ, यस, पदार्थ बाहर है और ज्ञेय आत्मा का परिणाम है। वो जो ज्ञेय है वो आत्मा है और वो ज्ञेय जिसके निमित्त से बना वो पदार्थ तो बाहर है। जैसे मैंने पद्म जी को देखा तो वो तो बाहर है, उनका शरीर जैसा भी वो, और उनका जो आकार मेरे अंदर बना वो ज्ञेय है। और वो आकार जो बना है वो पद्म जी नहीं है, वो कौन है? वो मैं हूं।
अब मैं ऐसा समझता हूं कि वो पदम जी हैं, ऐसा करके मैं उसको ये परद्रव्य, ऐसा करके या तो मैं उससे राग करूंगा या उससे द्वेष करूंगा, और इससे आत्मा आकुल व्याकुल हो रहा है। हाँ, प्रश्न चाहिए, ये अच्छी तरह से फिट बिठा देंगे। हाँ, प्रॉब्लम हो कहाँ रही है? अपने में ही प्रॉब्लम है, बाहर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। જેવી રીતે તીખાશનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો ને તમે, એવી રીતે શરીર વિશેની તીવ્ર વેદનાને કઈ રીતે સમજવી? बस शरीर का ज्ञान हुआ तो शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो एक अमुक जात के स्पर्श है, उससे हम अभ्यस्त हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, तो हम 99 डिग्री का 98 डिग्री कितना रहता है सामान्य टेम्परेचर? 98.4 जितना है, वहाँ तक का स्पर्श उस शरीर का हो तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इससे अधिक टेम्परेचर हो गया तो इस शरीर को, इस आत्मा में वो गेय बनेगा। अभी 98 डिग्री भी गेय बन रहा है आत्मा में, परंतु वो अपने को सातारूप लग रहा है। और जब 99 100 बनने लगेगा तो वो अपनी सहन शक्ति से बाहर होगा, तो वो भी अपने आत्मा में झलकेगा। 99 जो ताप है वो भी आत्मा में दिखेगा, बस वो अपने को अनिष्ट लगता है। 98 में तक प्रॉब्लम नहीं है, 99 में प्रॉब्लम है अपने को, वो अपने को अनिष्ट लगता है। इसलिए कहते हैं कि मने ताव आव्यो छे, तो वो भी वास्तव में ज्ञेय ही हुआ है, पर उस ज्ञेय में हमको अनिष्ट बुद्धि होगी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही वो सामान्य तीखा हो तो अच्छा लगता है, बिल्कुल मिर्ची नहीं डाली है इसमें, थोड़ी मिर्ची हो तो अपने को अच्छा लगता है। और अपनी जो इच्छा, प्रकृति, सहनशीलता, इससे थोड़ी ज्यादा मिर्ची लग जाए तो वो ज्ञेय सहन नहीं हो रहा। तो हमने ज्ञेयों में भेदाभेद कर रखा है, अपने अपने अनुकूलता से सेटअप कर रखा है कि इतनी मिर्ची हो तो मेरे अनुकूल है, इतना नमक हो तो मेरे अनुकूल है, ये पदार्थ ऐसा हो तो मेरे अनुकूल है। अभी शादी की 20 साल अच्छा चला और अब पत्नी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, शरीर भी कमज़ोर पड़ रहा है, बीमारियां बहुत सी हो गई, अब वही पत्नी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? आपने सेटअप कर रखा था, ऐसे ऐसे नाक नक्श वाले ही पत्नी मेरे को चाहिए। अब वैसी कितने साल तक रहेगी आपकी? ज़्यादा साल तक तो रहेगी नहीं है, वो सेटअप बिगड़ गया आपका। इस चित्त ने वो सेटअप कर रखा है अलग अलग ज्ञेयों का, पदार्थों का, और उस सेटअप में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो इसको वो जब ज्ञेय बनता है, अब 20 साल वाली पत्नी उसके ज्ञानोपयोग में वो भी ज्ञेय बनी, पत्नी तो बाहरी पर वो ज्ञेय बनी, उसके प्रति उसको बड़ा अनुराग है। और 60 साल वाली पत्नी वो भी उसके ज्ञानोपयोग में ज्ञेय बना, वो भी शरीर, अब वो उसको पसंद नहीं है। अब बताओ प्रॉब्लम यहाँ, और हमने सेट कर रखा है सारी चीजें। ये सेट करना छोड़ो, जो जैसा है वैसा लो। हम अपने अनुसार विचार ही ना करें कि ये अच्छा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये कलर अच्छा नहीं, वो कलर अच्छा नहीं, वो शरीर अच्छा नहीं, ये नहीं, ऐसा क्यों सोचते हम? जो जैसा है वो अपनी योग्यता से वैसा है, हमको तो केवल उसको जानना है, और क्या। परंतु हम नहीं जान सकते, हमने धार के रखा है ना, वही होना चाहिए बस। तो बहन जी, તીવ્ર અશાતા વેદનીય ને વેદન કરવાનો ગુણ તો આત્માનો છે, यस, અને એનું નિમિત્ત શરીર આદિ છે. हाँ, તો એ વખતની જે ચિંતન, સમજણપૂર્વકનું ચિંતન કઈ રીતે કરવાનું? बस ये जो तीव्र असाता के फल स्वरूप ये जो शरीर गर्म हो रहा है अथवा अनइजीनेस लग रही है, वो सब इस शरीर की प्रकृति है, कर्म के उदय की प्रकृति है। मैं तो केवल जानता हूँ दर्पण की तरह अविकारी रह करके। कैसा? दर्पण की तरह अविकारी रह करके मैं उसको जान रहा हूँ बस, और इससे अधिक कुछ भी इसका सत्य नहीं है, यही सत्य। ऐसा करके शांत रहो, जल रहा है जलने दो, जो भी हो रहा है उसको होने दो। टेम्परेचर 98 हो या 100 हो या 101 हो, उसका वेदना होगा, पर उस वेदना में इष्ट और अनिष्ट राग बुद्धि रखी, वहां जाकर के तकलीफ। वही तो बताया ना, वेदन तो होगा ही होगा कि आपने 98 को तो अच्छा मान रखा था,
वो भी तो वेदना ही है, वो भी वेदना ही है ना। परंतु उसको आपने इष्ट मान रखा था, 90 ईयर को अनिष्ट मान रखा है। राग द्वेष वहीं हो रहे हैं, बस राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वो राग द्वेष। तो इसमें भैया जी इसका भी जहाँ तक जब तक हम ज्ञेयाकार रूप में लेते हैं किसी भी पदार्थ को, हाँ, वो ज्ञानाकार में परिवर्तन हुआ, उसका रूपांतरित हुआ तो समस्या है। हाँ, ज्ञेयाकार तक कोई समस्या नहीं है। ये को गे ज्ञेय समझो, को ज्ञेय रूप माने, जो जैसा है वैसा समझो, अपने तो मस्त रहो। इस पूरे षट द्रव्यात्मक लोक का परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है, होने दो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई संसार में रखड़ रहा है, कोई मोक्ष जा रहा है, सब हो रहा है। हमको अपने स्वभाव में रहने का अभ्यास कर लेना। केवल ऐसे ही रहते हैं। हाँ, वेदना स्व नहीं है, वेदक स्व है। हाँ, हाँ, इसलिए तो हमको है ना, निकट की वस्तु में राग अधिक है, दूर की वस्तु में राग कम है, इसलिए उसकी तकलीफ कम होती है। अब शरीर निकट की वस्तु है, हमेशा साथ रहता है। अब दो मित्र हमेशा साथ रहेंगे, तो जब बिछड़ेंगे तो तकलीफ ज़्यादा होगी कि नहीं? क्योंकि उसके पास में ही हो रहा है वो तो। चलो कोई अपने अमेरिका रह रहा है, अपना बच्चा वगैरह, और उसको बुखार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपने पास में खाट में सोया और शरीर तब जल रहा है तो हमको ज़्यादा तकलीफ होती कि नहीं? ये निकटता के कारण से हो रही है। को इतना अभ्यास हो गया उसके साथ रहने का कि उसका प्रभाव अधिक पड़ रहा है। और ये तो औदारिक शरीर निकट है, उससे अधिक निकट कर्म शरीर है। इसलिए कर्म के उदय का प्रभाव इस औदारिक शरीर से अभी अधिक है अपने को। मान लो ये शरीर काला पड़ गया, सफ़ेद पड़ गया तो बहुत दिक्कत नहीं है, पर वो असाता वेदनी कर्म के उदय से जो कर्म का उदय हो रहा है ना, वो इससे अधिक अंदर है, निकट है, उसमें और तकलीफ होगी। अपना जिसकी जितनी निकटता होगी ना, उतने अपने प्रभाव अधिक होगा और उतना ही अपने को तकलीफ वो ज़्यादा देगी। इसलिए हमेशा आत्मा के ही निकट रहो। ये मैं है, मैं शांत जाकुल चैतन्य हूँ, बस उसी भाव में रहा जाए। कर्म के पास में जाओ ही मत, शरीर के पास में जाओ ही मत। शरीर के पास में जाते ही, उसकी परवाह करते ही उसकी चिंता हो पड़ती। अघरुच है। हाँ, बोलो। तो ऐसा समझे कि ज्ञेय जो पर ज्ञेय है उसमें अपने को है और उपादेय विधि छोड़ देवे तो अपना काम बन जाए। पहली बात, ज्ञेय पर नहीं, ये समझना। ज्ञेय तो ज्ञान में बन रहा है, पर तो पदार्थ है। हाँ, पर तो पदार्थ है। उस पदार्थ वो अपने ज्ञान में ज्ञेय हो रहा है, वो तो स्वयं है। अच्छा, परंतु हम क्या है कि उस ज्ञेय में ही ये मेरा, ये पुराना, ये ऐसा कर लेते हैं। अपने में ही अपन अपना पराया कर ले रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं। बस वो न करें, इतना ही। कुल मिलाकर के जहाँ ત્યાં थी राग द्वेष रहित थो ते मारो। अंत में आप कितना भी चिंतन करो, सारी द्वादशांगी को उलट पुलट कर दो, पर अंत में निर्णय यही निकलेगा कि राग द्वेष नहीं करना। इससे अधिक कोई निर्णय निकलेगा, ये सिद्धांत की बात है। उसमें जितना अपन काम करेंगे उतना अपन सफल है। और वहाँ से लक्ष्य हटा तो आप कितना भी स्वाध्याय कर लो ने, कितना भी चिंतन कर लो ने, पुस्तकें पढ़ लो ने, पुस्तकें लिख लो ने, क्या मतलब है इसका? राग और द्वेष कम करना। और वो कहाँ से होगा? अपने आप को ज्ञान स्वभाव निश्चित करके निरंतर उस ज्ञान स्वभाव की भावना करने से। ये जो मैं हूँ अनुभव स्वरूप, वही मैं हूँ। इसके अतिरिक्त ये शरीर आदि हैं, वो मैं नहीं हूँ। न तो मुझे इनसे राग करना है, न मुझे इनसे द्वेष करना है। वो जिससे हैं वैसे हैं और हूँ, ये दो ही शब्द याद रखो। कितने हैं और हूँ? ये हैं और मैं हूँ। ये है और मैं हूँ। ये है और मैं हूँ। कर्म है और मैं हूँ। राग है और मैं हूँ। बस है और हूँ। जो है वो सब है अपने हिसाब से, अपने स्वतंत्रता से, और उसमें मैं भी हूँ। प्रॉब्लम क्या है की जगह हूँ की जगह।
दोनों को अपनी अपनी जगह अगर मान लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम हूं मैं है और हैं पर એટલે બે લેવલ જે મિર્ચીનું તમે દાખલો આપ્યો તો મિર્ચી તો દ્રવ્ય છે અને એનો સ્વાદ આપણે મિર્ચીનો જ્ઞાનમાં આવે છે, પછી રાગ દ્વેષ કરે છે. એક તો પર મિર્ચી અલગ છે અને પછી તમે રાગ દ્વેષ કરો છો એ પણ અલગ કરવાનું છે કે એનું જે जो ज्ञान में आपको अनुभव हो रहा है तीखास वगैरह, वो तो उस मिर्ची का जो गुण है ना उसकी प्रतिच्छाया है. वो ज्ञान में तो गे जैसा है वैसा, तीखा हो तो तीखा भी आएगा, मीठा हो तो मीठा आएगा, जो जैसा है वैसा ज्ञान में आएगा. पर ये ज्ञान में लेने के बजाय क्या करता है कि मेरे को मिर्ची लगी. भाई तुझको मिर्ची नहीं लगी है, तूने मिर्ची को इसका तीखा स्वभाव है ऐसा तूने जाना है. अब उस जानते समय वो प्रॉब्लम में उथल पुथल हो जाती है. जैसे वो पदार्थ बाहर मिर्ची पड़ी है, लाल लाल मिर्ची है, उसको हम जैसे जान रहे हैं उसी प्रकार से जब हम स्वाद ले रहे हैं उसको भी उसी प्रकार से जान रहे हैं. दोनों में कोई भेद नहीं है. देखो होता कि नहीं होता है. अगर केवली भगवान हैं, उनके मुंह में मिर्ची नहीं आ रही है तो भी वो बाहर मिर्ची पड़ी है ना, उस मिर्ची के स्पर्श रस गंध वर्ण सबको स्पष्ट रूप से जान रहे हैं. हम खा करके जिसको जानते हैं उससे अनंत गुना स्पष्ट वो बिना खाए ही जान रहे. तो उनको वो स्वाद अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीखास अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही है, सब आ रही है, पर वो केवल उसको जानते हैं, वो उसमें राग द्वेष करते नहीं है. और हम क्या करते हैं, कभी कभी तो इतना हो जाता है अनिष्ट बुद्धि के कभी लाल मिर्ची से मिर्ची लगी बहुत अधिक, तो कभी तो दिख गई ना सामने तो भी मिर्ची लग जाती है, वो याद आ जाता है, क्योंकि इससे इतना अनिष्टपना अपने हो गया है तो वो अपने को फीलिंग के तौर पर आ जाती है. हम कर्म कैसे बांध लेते हैं हमको पता ही नहीं होता है. जैसे नीम का जूस दिया आपको, भाई अभी थोड़ा इस चैत्र मास में पीना चाहिए आपको, और किसी को अच्छा मुंह बिगाड़ता है, मैंने जोआ ही नहीं. अब आपने उसके प्रति अनिष्टपना कर लिया. अब जब भी वो आपके मुंह में आएगी अथवा कुछ भी आएगी आप सहन नहीं कर सकोगे, वो अनिष्टपने के संस्कार पड़ चुके हैं. अब आपको वो द्वेष कराएगा वो पदार्थ निश्चित रूप से. जिससे द्वेष किया वो द्वेष कराएगा, जिससे राग किया वो राग कराएगा. सीधी सी बात है. और मिठाई वगैरह बहुत अच्छी प्रेम से खा रहे हैं, फिर से वो मिलेगी तो फिर से वो राग कराएगा. ऐसे हम जाने अनजाने राग द्वेष कर लेते हैं और फिर उसके संस्कार जागते हैं, फिर से वही स्फुरना होती है. ऐसे ये जीव अनादिकाल से कर रहा है, किसी को अच्छा मान रहा है, किसी को बुरा मान रहा है. अच्छे बुरे यदि इस विषय के विस्तार में जा रहे हैं, इसलिए फिर तो यहाँ पर पहुंचे कि इस जीव के अतिरिक्त अन्य जीव आसव संवर बंध मोक्ष निद्रा सब ज्ञेय, तो ज्ञेय ही है. सबको ज्ञेय रूप माने है, उपादेय कुछ है ही नहीं. आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम. इस सृष्टि में दो ही तत्व हैं, एक ज्ञाता और एक ज्ञेय. तो जो ज्ञाता है वो तो मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त जो है वो सब ये बस. बाकी तो ये नीचे की कक्षा वालों को समझाने के लिए है, या आश्रव बंध वगैरह. ये आप ऊपर की कक्षा में जाओगे तो दो ही चीज़ें रह जाएगी. हाँ वही ये समाधि शतक का क्या कि उत्तरार्ध आ रहा है ना, इसलिए अब थोड़ा ऊपर की क्लास में जाना पड़ेगा ना अपने को. ऐसा ऊपर की क्लास. तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा को अंदर देखना मतलब आत्मा को आत्मा रूप में देखना और बाकी सबको पर रूप में देखना. तो ऐसा करने से क्या होगा, आत्मा और शरीर के अंतर्विज्ञानाद भेद ज्ञान और अभ्यास से भेद ज्ञान करना और फिर उसकी भावना करना. गुरु उपदेशाद अभ्यासा संवित्तो स्वपरांतरम
जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। जो पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में जो लिखा है वही इष्टोपदेश में वही के वही लिखा है सारा अक्षर को गुरु के उपदेश से, गुरु उपदेशात, फिर अभ्यासात, अभ्यास के द्वारा, फिर संवित्ते अनुभव के द्वारा, स्वपरांतरम, स्व और पर के अंतर को जानाति, जो जानता है, स जानाति, वही ज्ञानी है। और वो मोक्ष सौख्यम निरंतर, वो निरंतर मोक्ष सुख को जानता है। इसलिए भेद ज्ञानी है, वो निरंतर मुक्ति का अनुभव कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। और भेद ज्ञान जब हमारा ठंडा पड़ जाता है तब अपन बंध का अनुभव करते। यहाँ का अंतरात्मा अच्युत परमात्मा भवेत, परमात्मा बन जाता। अच्युत का मतलब जो च्युत नहीं होता है, सदैव एक सा बना रहता, उसको अच्युत कहते। तो भेद ज्ञान ही इसका उपाय है। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान रूपी करोत को तीक्ष्ण रखें और बराबर अंतः संधि, जो अंदर की संधि है उसके ऊपर उस प्रज्ञा को पटका जाए। अंतः संधि बंधेना निपतत रभसात। कैसे गिरानी इसको? रभसात, एकदम गिरानी उसको। इसलिए आत्मा आत्मा और पर वो स्पष्ट हो जाए उसको, बस फिर कुछ नहीं। तीव्र वैराग, निरंतर अभ्यास, असाधारण धैर्य, इन सब की जरूरत है, इन सब चीजों। आगे कहते हैं नवीन अभ्यासी और परिपक्व अभ्यासी में भेद। कि जब ये नया नया ज्ञान हुआ है जिसको, उसमें और जिसका ज्ञान मैच्योर हो गया, उसमें क्या भेद है? पूर्वं दृष्टात्म तत्वस्य पूर्वं दृष्टाम तत्तस्व विभात्युन्मत्तवज्जगत् विभात्युन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् स्वभ्यस्तात्मविधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत् काष्ठपाषाणरूपवत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत् काष्ठपाषाणरूपवत् पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य पूर्वं दृष्टात्मतत्तस्व विभात्युन्मत्तवज्जगत् विभात्युन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत् काष्ठपाषाणरूपवत्। सब साथ में पूर्वं दृष्टात्मतत्त्वस्य विभात्युन्मत्तवज्जगत् स्वभ्यस्तात्मधियः पश्चात् काष्ठपाषाणरूपवत्। तो कहते हैं स्वात्मदर्शिने प्रथमतो जग उन्मत्त जणाय दृढ़ अभ्यास पछी जगत काष्ठ दृषदवत था। बहुत सुंदर। कहते हैं कि दृष्टात्म तत्व से देखा है आत्म स्वरूप जिसने, ऐसे अंतरात्मा को पूर्वम सर्वप्रथम जगत जगत उन्मत्तवत विभाति, पागल सा जान पड़ता है। पश्चात फिर स्वभ्यस्तात्मधीय, अच्छी तरह अभ्यास किया है आत्मबुद्धि का जिसने, ऐसे उसे ही काष्ठपाषाण रूपवत, लकड़ी या पत्थर की आकृति के समान जान पड़ता है। शुरुआत में होता है ना, ऐसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति शुरू में धर्म के मार्ग पे आया, उसको पता पड़ा कि यार ऐसे भाव करने से ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, ऐसे कर्म बनता है, एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हो रहा है, इस प्रकार से ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इससे ऐसा पाप होता है, ये सब पढ़ा और उसको श्रद्धा भी होगी। फिर घर पे जाता है
तो घर पे जाकर के देखता है, ओह ये क्या कर रहे हैं, नरक पक्का। सबके ऊपर उसको इतनी दया आती, इसका क्या होगा, मम्मी ये क्या कर रही तू, पप्पा ये क्या कर रहे हो आप, वो छोटे भाई को समझा रहा है ये क्या कर रहे हो आप, 2 बाल्टी पानी से नहा रहे हो, कितने जीव मर रहे, कितनी हिंसा हो रही है, वो गैस जला रहे हो आप, अग्नि का ही मर गए, तुमको भी अग्नि लगेगी। ऐसा कर करके उसको लगता है कि ये दुनिया कहाँ जा रही, इतने पाप कर रहे हैं, इस पाप का क्या होगा भाई। ऐसा करके वो सारी दुनिया उसको पागल लगती है, कितने कर्म बांध रहे थे, वो गाड़ी चला रहे हो, कितने जीव आ जाएंगे, कितने मरेंगे, गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, देखो ये भोग विलास कर रहे हैं, कितना पाप बंधेगा पता है, पता नहीं है कितना। ऐसा जगत लगता है उसको, नया नया सुना है ना, नौ सीखिया। फिर वो आके आचार्य महाराज को कहता है, महाराज अब तो मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग तो मेरे को नीचे ही जाते हुए दिख रहे हैं, ये सारा जगत नरक में जा रहा है, ऐसा मेरे को दिख रहा है सारा सारा। फिर आचार्य महाराज कहते हैं अभी थोड़ा ठहरो, अभी तुमको नया नया ज्ञान हुआ है ना, वो जो नया मुल्ला होता है ना वो बड़े जोर से बांग लगाता है नया नया हुआ है वो ऐसे जो नया नया ज्ञान पैदा हुआ है उसको, तो अंदर इतनी शांति लग रही है, उसको आनंद आ रहा है। फिर लोगों को देख करके बहुत तरस आता, दुनिया कहाँ चल रही, इधर आओ इधर, मैं जो बताता हूँ वो मानो, आप कहाँ फंस रहे हो 84 के चक्कर में, कोई काम नहीं है, कि सब दुनिया नाटक है, कोई किसी का नहीं है, क्या होगा तुम्हारा, ऐसा उसको होता है। सबको पागल जैसे लगते हैं, क्या कर रहे हैं लोग, आत्मा से शांति से बैठ करके अपने आत्मा का ध्यान करना वो तो नहीं, और क्या क्या कर रही है, पागल जैसे हो रहे हैं लोग, दुनिया, ऐसा लगता है उसको। और फिर जैसे जैसे ठहरता है वैसे पता चलता है कि भाई सब अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी शांति से बैठा हूँ तो मैं पहले मोक्ष जाऊँगा, मेरे पहले ये पाप पांच पाप करने वाला मेरे पहले भी चला जाए, कोई ठिकाना नहीं। हमको किसी पे दया करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को और ठहरो और जगत को जगत की तरह देखो। फिर लकड़ी पत्थर की आकृति के समान जान पड़ते हैं। पहले तो कर्म का उदय का रूप शरीर दिखता था ना, उसको कर्मकृत व्यक्तित्व दिखता था। अब क्या दिखता है उनको, अब तो सबका द्रव्य दिखता है उसको, कुछ कर ही नहीं रहे। पहले ऐसा लगता था ये लोग कितने पाप कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, सब अपने अपने में लीन है, अणु अणु स्वयं में भ्रम है। कोई ऐसा कहता है कि मैंने इसको ये किया, तो भ्रम है, तुमने कुछ नहीं किया, ये तो सब तुम्हारे उदय ने करा है। पहले उदय को मुख्यता रखता था, पर्याय की मुख्यता रखता था, इसलिए सब पागल दिखते थे। अब द्रव्य की मुख्यता रख रहा है, इसलिए सब ठहरे हुए लग रहे उसको, द्रव्य कुछ नहीं कर रहा। आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, हमको नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो आपको समझ रहा हूं वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, यहां वो करता है। तो सब लगता है कि ये सब ठहरे हुए हैं। जो मुक्त है ना पुरुष, उसको सब मुक्त ही लगते हैं, और जो बंधा हुआ है ना उसको सब बंधे हुए लगते हैं, क्योंकि जो जैसी फीलिंग होती है वैसा ही होता है। हमारे अंदर आकुलता व्याकुलता है तो अपने को लगता है इस सारी दुनिया में सब गड़बड़ है भाई। जिस व्यक्ति को चिंता बहुत होती है उसको ऐसा लगता है कि सब चिंता, पूरी दुनिया में चिंता के अलावा इस संसार में दुख ही दुख है। क्या है? दुख ही दुख। और अगर वो ज्ञान भूमिका में आता है तो लगता है कि कहाँ दुख है भाई। आप कह रहे हो संसार में दुख ही दुख है, दुख का कुछ है ही नहीं, दुख तो तुम्हारा भ्रम है, यहां तो केवल एक आनंद है। देखो फर्क पड़ रहा है कि नहीं? तो शुरुआत की भूमिका में
उसकी थोड़ी सी बाह्य दृष्टि रहती है, करुणा भाव अधिक रहता है, इसलिए उसको लगता है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं। और फिर वस्तु स्थिति जब पता पड़ जाती है, ज्ञान परिपक्व हो जाता है, तो ठहर जाता है। फिर ज़्यादा नहीं करता कि इसको सुधारना न उसको सुधारना न। पहले तो ऐसा पीछे पड़ता है, मम्मी सत्संग में आओ, आप तो इतना बड़ा लाभ चूक रहे हो, आपका मनुष्य जीवन निष्फल है, क्योंकि हम जो सुन करके आ रहे हैं ना वो एकदम अद्भुत है, और अगर आपने नहीं सुना तो बेकार है आपका जीवन। ऐसा करके ये सारा सारा घर के ऊपर पड़ता है। आप जरूर चलो कोबा, वहां नहीं गए तो क्या मतलब है, वहां नहीं जा सको तो कोई बात नहीं, ये अपने YouTube में भी आता है, उसमें सुनो, पर सुनो नहीं तो मर जाओगे, ऐसा करता हो। अब उसकी मम्मी की परिणति अलग है भाई, इसकी परिणति अलग है, पर उसको यूं कि मैं कैसे करके उसको लाइन पे ले आऊं, उस लाइन की लाने के चक्कर में कभी अपनी लाइन चुक जाते हैं अपन। फिर जब ज्ञान प्राप्त होता है उसको, तो मम्मी पूछती है कहाँ गए थे भाई सत्संग, कैसा था, बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कहेगा कि तुम भी चलो। फिर मम्मी को लगेगा यार ये जब जब भी सत्संग में जाता है तो अच्छा बन के आता है, डायो थी ना आवे छे। थोड़े दिन तो बड़ा गुस्सा भी नहीं करता है, जो देते हैं वो ले लेता है, आज्ञा में भी रहता है, शांत रहता है, कोई अच्छी जगह जाके आ रहा है। तो ऐसा करते करते फिर कभी मम्मी कहती है कि तू रोज तो हमेशा जाता है, मुझे भी ले चलो। तो हाँ मम्मी चलो। खींचतान नहीं है जरा भी, पहले खींचतान थी। पहले उसको ऐसा लगता था कि ये जीव डूब रहा है, पता नहीं क्या रहा, पता नहीं। अब जो गहराई में परिपक्व हो गया था, उसका जब भी भवितव्य जगेगा उस समय उसको भी बुद्धि होगी अपने को अपना काम करते रहने का। व्यक्तित्व से सिखा रहा है, वचन से नहीं सिखा। ये प्राथमिक कक्षा का साधक और परिपक्व साधक में ये अंतर होता, वो बता रहे हैं। इस आगे ये भैया जी जो प्रथम दशा है उसको सविकल्प नहीं, वो ज्ञान की दशा है, पर उस ज्ञान में क्या है कि स्थिरता कम है और करुणा भाव वगैरह थोड़ा ज्यादा है। उसको ज्ञान हुआ है, ज्ञानी की बात कर रहे हैं दोनों। बाद वाली में निर्विकल्प होवे तो उसी नहीं, ज्ञान ही दो प्रकार का है, सविकल्प समाधि भी होती है, निर्विकल्प समाधि भी होती है, पर चौथे पांचवें गुण स्थान वाले की ज्ञान भूमिका अलग रहती है। उसको दूसरों की भी चिंताएं ज़्यादा हुआ करती हैं और जगत के प्रति बड़ा करुणा भाव, दया भाव ऐसा रहता है। और फिर आगे छठे सातवें में जाता है तो कुछ नहीं, सब अपने हिसाब से अपनी द्रव्य की योग्यता से सब परिणमित हो रहे हैं। ज़्यादा कड़ाकुट में अपने पढ़ना, वितरागता ज़्यादा आ जाती है, तो स्थिरता ज़्यादा आ जाती है। जो जैसे वो बराबर है, बद्धो बराबर छे। हाँ, योगी है सब, बद्धो बराबर अच्छे, अपने को गड़बड़ लगती है। जो जीव आज नरक में, तो नरक में होने योग्य ही है ना, गलत। श्रेणी महाराज को आपने नरक में डाल दिया, भगवान आपका बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है, वो अभी उसी के योग्य है, उसका क्या किया जाए, है ऐसे। એટલે પરિપક્વ અભ્યાસથી જીવોની અને વસ્તુની પરિસ્થિતિનો થોડો સહજ સ્વીકાર થતો જાય છે। यस, स्वीकार होता जाता है। ये शब्द अच्छा है, स्वीकार, जो जैसा है वैसा स्वीकार। पर पहले थोड़ा स्वीकार कम होता है, ऐसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। अंदर से जानता है कि हम सुधार नहीं सकते, पर राग है ना, चौथे पांचवे की भूमिका में राग अधिक होता है, तो सुधारने के प्रयत्न ज़्यादा करता है। कोई तो मैंने देखे पास में रहते हैं मित्र अथवा माँ बेटी हैं, वो कुछ भी एक दूसरे के कल्याण का इतना राग है कि गुस्सा कर लेते हैं। तो का શું કરે છે તો તને ખબર નથી પડતી ને। अब उसका तो पता नहीं क्या कर रहा है, पर इसके कर्म ज़्यादा बन रहे। ये रागातिशय, उस रागातिशय के कारण से ऐसा होता है। बताना ही चाहिए, सहज भाव से तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपने को बहुत आकुल व्याकुल होना, 1000 बार बताओ ना, कोई बात नहीं है, पर अपनी शांति खो के नहीं, स्वयं इरिटेट होकर के नहीं, शांत भाव से बताओ।
कभी कभी डांटना भी पड़ता है, ऊपर ऊपर। कैसे? ऊपर ऊपर डांटने का। हाँ, फुफकारो, काटो मत। कभी कभी जोर से थप्पड़ भी लगानी पड़ती है, पर वो भी ऊपर ऊपर, सब ऊपर ऊपर करना है, अंदर से कुछ नहीं, शांत है। कब हो सकता है ऐसा? जब अपेक्षा नहीं है। जहां अपेक्षा बंधी हुई है वहां आप ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते, वहां तो आप अंदर से ही कर रहे हो। और अपेक्षा भी ना कर रहे तो ऊपर ऊपर से कर सकते हो। रिजल्ट की इच्छा नहीं है, ठीक है, हमने जोर से कहा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा कोई ठिकाना नहीं है। आप इसको मारो पीटो कुछ भी कर लो, पर रिजल्ट इसका शून्य है, ये हमको पता है। इसलिए उसका कोई खेद नहीं रहता उसको, मैंने इतनी मेहनत की और तो भी रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं रहता है। शांति। प्रारंभिक अवस्था में मतलब कर्ता भाव रहता है, तो उसकी वजह से उसको आवेश रहता है, दूसरा नहीं मानता कर्ता है। भाव श्रद्धा में नहीं है, चारित्र में है। श्रद्धा में कर्ता भाव हो तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं है, फिर तो वो ज्ञानी ही नहीं है। चारित्र में है कि अभी मैं उसको थोड़ा कहूँगा तो हो सकता है मेरे निमित्त से ये सुधर जाए, ऐसा वो प्रयत्न करता है, राग के कारण से प्रयत्न करता है, चारित्र मोह के उदय से। ये चारित्र मोह का उदय ही तो है कि राम जैसों को भी रुलाता है। चारित्र मोह का प्रताप है। अब सुनना सुनाना ने कहना कहलाना ने वो भी सब बेकार, ऐसा कह रहे हैं। आत्मकथा सुनना सुनाना मोक्ष प्राप्ति में अकिंचित कर। इसलिए ज्ञानियों को फिर आकुलता नहीं। शृण्वन्नप्यन्तः कामम् शृण्वन्नप्यन्तः कामम् शृण्वन्नप्यन्तः काम वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेद् भिन्नम् नात्मानां भावये भिन्नं यावत्तावन्न मोक्षभाग् यावत्तावन्न मोक्षभाग् शृण्वन्नप्यन्तः कामम् शृण्वन्नतः काम वदन्नपि कलेवरात् वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेद् भिन्नम् नात्मानां भावयेद् भिन्नं यावत्तावन्न मोक्षभाग्। यावत्तावन्न मोक्षभाग्। सब साथ में। शृण्वन्नप्यन्तः कामम् वदन्नपि कलेवरात् नात्मानं भावयेद् भिन्नम् यावत्तावन्न मोक्षभाग्। पहला शब्द कौन बोल के बता सकता है भाई? स्पष्ट उच्चारण है। शृण्वन्नप्यन्तः, शृण्वन्नप्यन्तः, दो नए, न के अंदर नए। शृण्वन्नप्यन्तः, आधा प फिर न फिर य फिर शृण्वन्नप्यन्तः। जिसका उच्चारण जो छंद आता है ना उसको अपने आप उच्चारण निकलेगा, मिस्टेक होगी, इसलिए छंद में गाने का अभ्यास। शृण्वन्नप्यन्तः। यस, गुड, वेरी गुड। तो आगे कहते हैं बहु सोणे भाखे भले देह भिन्न निवात पण तेने नहीं अनुभवे ત્યાં लगी नहीं शिवला। सुनना सुनाना बहुत हो गया है। अन्वयार संसारी प्राणी अन्यतः दूसरों से आत्मानम कलेवरात भिन्नम। कलेवर का मतलब होता है शरीर। तो आत्मा को शरीर से भिन्न श्रवणपि, सुनता हुआ भी, और स्वयं कामम, इच्छानुसार, आत्मानम कलेवरात भिन्नम, आत्मा को शरीर से भिन्न, वदनपि, बोलता हुआ भी, यावत, जब तक, आत्मानम कलेवरात भिन्नम, आत्मा को शरीर से भिन्न न भावेत, भावित नहीं करता, तावत, तब तक मोक्ष भाग, मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं हो सकता। बातों से काम चलेगा नहीं। तो यहां क्या है कि दूसरों से आत्मा, शरीर और आत्मा भिन्न, ऐसा सुना,
बहुत बार सुना, और अपनी इच्छा अनुसार दूसरों को भी सुनाया। सुनते हैं फिर क्या करते हैं, सुनाते हैं, ट्रांसफर करते हैं अपन। यहां से सुना और फिर यहां से बोल के निकाल दिया अंदर नहीं गया, यहां से यहां आ गया, अंदर नहीं गया। अंदर जाए तो अनुभव हो उसको। तो भाई सुनने से भी कोई लाभ नहीं है, और सुन करके दूसरों को सुनाने से भी कोई लाभ नहीं है। उसको तो देह से भिन्न अनुभव करो तब लाभ है। किसके लिए सुनना है? अपने लिए सुनना है। हमको ठहरने के लिए सुनना है, सुनाने के लिए नहीं सुनना। पर व्यक्ति को पचता नहीं है। यही थोड़ा सा ज्ञान होता है, दूसरे को सुधारने लगता है। હવે તો આપણે તો જ્ઞાની થઈ ગયા છીએ, એટલે આપણે હવે પ્રભાવ ના કરવી છે, प्रभाव ना करनी। उस प्रभाव ना करने के चक्कर में वो दूसरों से प्रभावित हो जाता है, और जो दूसरों से प्रभावित हो जाता है तो स्वयं का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अपना प्रभाव कहाँ रहेगा? दूसरों। फिर दूसरों के अनुसार बोलना चालू होगा। शुरुआत में तो ऐसे करुणा भाव से बोलता है, सत्संग, तत्व चर्चा वगैरह सब। चलो यार, अपने को जितना आता है उतना अपने दूसरों के साथ भी शेयर करिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर धीमे धीमे उसके फॉलोवर बढ़ने लगते हैं, फिर उसको चिंता होती है, यार तो बढ़ रहा है मामला सब। अब अपने ऐसा कोई भी अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नाराज हो। इसलिए अब सब खुश करने के लिए कहा जाएगा। पहले तो तत्व निरूपण हो रहा था सारा का सारा, पहले अपने हिसाब से बोल रहा था, सत्य का निरूपण होगा, अब ऑडियंस के हिसाब से बोला जाएगा। अरे यार पेला सांभळवा आवता था पण हवे आया नहीं, क्यों खबर? कदाच एमने गम्યું न हशे। भाई तमने शो नहीं गम्યું बताओ ने, એટલે કાલથી हो ना बोलो। ऐसा होता है उसको। अब सब दूसरों के हिसाब से चल रहा है मामला, स्वयं सत्य को खत्म कर रहा है। और ज्ञानियों के तो अपने हिसाब से है। कभी हजारों लोग आएंगे और कभी एक भी नहीं आएंगे, हम तो हमारा काम करेंगे। वो कांजी स्वामी कहते थे, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनकी, अमारे यहाँ 45 वर्ष थी एक ज बात है। वैसा बोलते, अमारे यहाँ 45 वर्ष एक ज बात है, तमारे हाथ सांभळो तो आवो, नहीं तो हमारे यहाँ वेराइटी न मिले भाई। नो वेराइटी, जरा भी वेराइटी नहीं है यहाँ तो। अब ऐसे ही लोग आएंगे जिनको इसी में वैरायटी वाले नहीं आएंगे, जिनको नाच गान प्रिय है और ये वो नहीं आएंगे। जैसा उस पुरुष का व्यक्तित्व है, उसके अभिप्राय है, वैसे ही लोग जुड़ेंगे। और सबके अपने अपने ऋणानुबंध हैं, उस प्रकृति के जुड़ेंगे। बाकी जिसके जैसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं, समझ जाना कि उसका व्यक्तित्व अंदर से ऐसा है। चंचल व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हम अंदर चंचलता है, हमारे अंदर भी है, इसलिए तो अपनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है। और गंभीर व्यक्ति जुड़ रहे हैं, इसका मतलब समझना है कि यहां गांभीर्य मामला चल रहा है। ऐसा है। जिसके शिष्य हैं उनके अंदर तो कोई पात्रता नहीं, एकदम बाल बोझ जैसे हैं, और वो बहुत गंभीर हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे को मिले तैसे। हाँ। इसलिए राम को ही भरत जैसे भाई मिलते हैं, सीता जैसी पत्नी मिलती है, हनुमान जैसे सेवक मिलते हैं, राम को मिलते। कृपालु देव को ही सौभाग्य भाई मिलते, अंबालाल भाई मिलते। ये तो सच्चे सच्चे लोग कहीं से भी आकर के, अब ये बहुत साधारण लोग थे, कितने साधारण, पर भीतर से आत्मार्थी थे। बाहर से साधारणपना अलग चीज है, कि बहुत बड़े बड़े सेठिए नहीं जुड़े थे उनसे, साधारण से लोग, पर
अंदर से वास्तविक आत्म तत्व के पिपासु थे, इसलिए काम करके चले गए। और इसलिए मोक्ष मार्ग का निरूपण भी वो कड़वाहट के साथ करके गए, भले अच्छा लगे कि न लगे, लोगों को रिझाने के लिए कुछ नहीं। जो जैसा है वो हम बता रहे हैं आपको। कली काल है, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस पे हजारों लोग चलेंगे। इस मार्ग पे, वास्तविक अंतर्मुक्ता के मार्ग पे चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आत्मज्ञान और आत्म समाधि की इच्छा वाले लोग उंगली पे गिन सकते हैं। ऐसे ही कहेंगे सब ऐसे ही कि हमको आत्मज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, धर्म करना है, ये करना है, पर जब गहरे गहरे देखेंगे तो ये वस्तुएं नहीं चाहिए। और वो पता चलता है धीमे धीमे वास्तव में इसको क्या चाहिए था, क्योंकि धीमे धीमे व्यक्तित्व जब धर्म मार्ग पे आता तो ऐसे अंदर जाना चाहिए। उसके मन वचन काय से वो सब दिखना भी तो चाहिए। पर प्रयत्न करता है थोड़ा बहुत और सफल नहीं होता है तो आ भावમાં તો કંઈ થાય નહીં, એટલે શું કરો, હવે તો લોકોનો કલ્યાણ કરો થોડો। अपना कल्याण तो हुआ नहीं, और अपना नहीं हुआ तो क्या करो, दूसरों का कल्याण करो। ऐसा करके वो जीव अटका है, अनादि से ऐसे अटका है। तो नहीं, जब तक मेरे ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरा पूज्य साहब जी ने तो अभ्यास वर्तुल में चर्चा करने का खास सुझाव भी दिया हुआ है। वो तो करनी, क्या करेंगे दूसरा, हम दिन भर ऐसे आंख बंद करके थोड़ी बैठ सकते हैं। इसलिए चर्चा करना, सब करना, परंतु अभिमान नहीं बढ़ाना। और वो भी आपस में मुमुक्षुओं का करना, ऐसे स्वाध्याय वगैरह, ये क्या कर रहे हैं अपन, यही तो कर रहे हैं, ये चर्चा ही तो कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, अपने 10 दिन से क्या किया, यही किया, बहुत गहनता से उसको किया। ये तो ऐसा तो करना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर अंदर से आकुलता व्याकुलता बनी रहे, और लोगों को भीड़ इकट्ठी करने की और फिर जोड़े रखने की, और बस फिर कोई अलग हो जाए अपने से तो तकलीफ हो जाती है, फिर उसको येन केन प्रकार वापस जोड़े रखने की, ये तो आपकी संसारिकता भी चतुराइयाँ हैं। काहे को कर रहे हो इतना सारा, इसलिए आए थे आप यहाँ पर। ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, साथ में अपन काम करेंगे, पर उसको नहीं जुड़ना है तो काहे को जोड़, अपनी शक्ति क्यों लगा रहे हो। प्रेम से, यहाँ तो सब प्रेम का मामला है सारा का सारा। आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो ना, तमन शू खराब तमे को एम करिए आमे शा माटे, किस लिए। हमको अपनी दुकान पे अच्छा माल रखना चाहिए। अच्छा माल लेकर के बैठो आप और स्टैंडर्ड रखो आप, फिर जिसको स्टैंडर्ड माल चाहिए वो आपकी दुकान पे आएगा। आप सड़क से पकड़ पकड़ के मत लाओ उसको कि जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा माल है मिलो, पर उसको पहचान ही नहीं है ना। आप अच्छा देगा तो मिलावट हंसे तुम्हारे कहीं, क्यों, तुम्हारी ये वृत्ति ही ये बता रही है कि तुमको तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं है। हमने अच्छा माल रखा है, क्या पता यार अपने यहाँ कोई लेने आएगा, अथवा भरोसा ही नहीं है उसको, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। तो अपने माल के ऊपर भरोसा रखो, और इसका पारखी कोई 1-2 ग्राहक आ गए तो भी हमारे तो दिन का चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। और नकली माल लेने वाले 1000 आए, अपने नहीं चाहिए अपने नकली वाले। ऐसा निस्पृह जीवन होना, फिर हजारों लोग हो तो भी क्या, और अकेले हो तो भी क्या, पर हमारी वृत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए। नहीं तो इस मार्ग में कब खिसकते हैं ना, पता ही नहीं पड़ता है। शिष्य बनाओ भी परिग्रह कही सके। शिष्य बनाने की जिसकी बहुत रुचि होती है वो परिग्रहधारी है। तो इसका फल परिग्रही है, और तो क्या है।
अपने आप शिष्य बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम गुरुता प्रकट की हमने, उस गुरुता से प्रभावित होकर के जिसको शिष्य बनना है वो आए, हम अपनी शरण में रखेंगे। परंतु बुला बुला करके तो वो गुरु भी नहीं है, वो तो स्वयं लघु है भी। क्यों? शिष्य का दास है, लोगों का दास बना हुआ है। તમે આવો ને અમારે, તમે ને આવો તમને मजा नहीं आता, तो हम हमारे मजा उसके दास हो गए। वो क्या, हम तो कर रहे हैं भाई, हमारे हिसाब से जी रहे हैं। आपको आना हो तो आओ, आपकी गरज है तो आओ। हमने अपनी दुकान पे माल रखा है अच्छा सा, और हम आपको प्रामाणिकता से देंगे। छोटी दुकान हो तो कोई बात नहीं, परंतु माल अच्छा रखे तो सब जगह ऐसी प्रशंसा होगी। उनकी दुकान छोटी है पर माल सच्चा है। और बड़ी बड़ी होलसेल का माल रखो और मिलावट का माल रखो तो फिर थोड़े समय बाद रेड पड़ती है। अभी आपकी जितनी प्रसिद्धि थी उतनी ही आपकी अप्रसिद्धि होगी, धीमे धीमे होगा। इसलिए हमेशा सच्चा, ईमानदार और स्व केंद्रित होकर के जिया जाए, बस। तो यहां यही कह रहे हैं कि जब तक आत्मा से भिन्न अपने को अनुभव नहीं करेंगे तब तक सुनने सुनाने से क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए मुख्य प्रयत्न तो अपने को वही करना है, और फिर गौण प्रयत्न। मेरे को पहले स्वाध्याय वगैरह में साहिब जी मेरे को ऐसे कहते, भी नया नया आया था ना, भाई अपने को है ना अभी धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा बोलना चालू करना पड़ेगा। साहब जी इसकी क्या जरूरत है, हम पहले बहुत बोल बोल के ही आए। बोलने की तो बड़ी प्रैक्टिस है हमको, नहीं है ऐसा नहीं है, पर अभी यहाँ शांति से साधना करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है भाई, हमको केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने को दूसरे के बारे में। जब तक हम समाज में रहते हैं तब तक हमको दूसरे के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, हमारे आसपास के बारे में। और अपने ऐसा करना, फिर ऐसे बीच करा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने जोर जोर से पढ़ना तो दूसरे सुनेंगे इससे। अब साहिब जी वो निर्दोष भाव से उनके हिसाब से कहते हैं जो भी, पर ये एक वर्तमान में ये जो स्वाध्याय प्रवृत्तियां वगैरह, ये एक निर्दोष भाव से की जाए बहुत अच्छी। सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं है, पर वो बहुत सरल भाव से, निर्दोष भाव से, मानादि से न हो। और मानादि से हो नीचे चले जाएंगे, पता ही नहीं पड़ता है कब अपन ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे चले गए। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे त पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद ते वरते, ओ प्रणमो पद ते वरते। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की, शुद्ध आत्मदेव की। ओम। जय सद्गुरु।